ऐसे हुई कलयुग की शुरुआत। पुराणों में कार्यों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक हिसाब कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? तो चलिए हम आपको बताते हैं। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का विकास गाइड यूट्यूब चैनल में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। कलयुग की शुरुआत और उसकी कथा भारतीय पुराणों, महाभारत, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलती है। ये वह युग है जिसमें आज हम जी रहे हैं। कलयुग की कथा एकदम रहस्यमयी और शिक्षाप्रद है। इसे समझने के लिए पहले सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग का थोड़ा ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि कलयुग की शुरुआत इन 3 युगों के समाप्त होने के बाद हुई थी। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धर्म का स्तर 100% था, जबकि त्रेतायुग में धर्म का स्तर 75%, द्वापर युग में 50% और कलयुग में केवल 25% धर्म बचा रहता है। जैसे जैसे युग बदलते हैं, धर्म और सत्य का प्रभाव घटता जाता है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है। द्वापर युग के अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ, जिसमें कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना की। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने राजपाट छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तब द्वापर युग का समापन हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण इस धरती से अपने धाम लौटे, तब धरती से धर्म का स्तर और अधिक गिर गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया, उसी क्षण कलयुग ने धरती पर कदम रखा। इसके साथ ही धर्म का पतन और अधर्म का उदय होने लगा। कलयुग में मनुष्य की नैतिकता, आदर्श और धार्मिकता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। कलयुग के लक्षणों में झूठ, धोखा, कपट, अधर्म और स्वार्थ का बोलबाला होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्यों की आयु कम हो जाएगी, उनकी इच्छाएं अधिक बढ़ेंगी, मनुष्य लालच में फंसेंगे और रिश्तों में प्रेम और सम्मान का अभाव रहेगा। समाज में झूठ और पाखंड की प्रधानता होगी। लोग धर्म के नाम पर दूसरों का शोषण करेंगे। भगवत पुराण के अनुसार कलयुग का प्रतीक एक व्यक्ति के रूप में वर्णित है। ये व्यक्ति अधर्म, भ्रष्टाचार और पापों से भरा हुआ था। जब कलयुग का यह प्रतीक भगवान धर्मराज से मिला, तो उसने धर्मराज से कहा, मुझे भी धरती पर रहने का स्थान चाहिए। धर्मराज ने उसे पहले मना किया, लेकिन फिर कलयुग की मजबूरी को देखते हुए उसे कुछ स्थान दिए जहां वह निवास कर सके। ये स्थान थे जुआ, मद्यपान, स्त्रीगमन और हिंसा। इन स्थानों पर कलयुग का प्रभाव सबसे अधिक होता है और इनसे ही पापों का जन्म होता है। भगवत पुराण में उल्लेख है कि राजा परीक्षित ने कलयुग का यह प्रतीक देखा और उसे समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु कलयुग ने उनसे माफी मांगी और अपने जीवन के लिए जगह की विनती की। तब राजा परीक्षित ने उसे ये 4 स्थान दिए और कहा कि कलयुग इन स्थानों पर रह सकता है। प्राचीन भारतीय गणित और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय में कलयुग के बारे में विशेष गणना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी, जब श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार कलयुग का प्रारंभ तब हुआ जब ग्रहों की स्थिति विशेष प्रकार से संरेखित थी। यह गणना खगोलीय विज्ञान और गणित पर आधारित थी और इससे ज्ञात होता है कि भारतीय विद्वानों का खगोल शास्त्र पर गहरा ज्ञान था। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति और संरेखण के आधार पर बताया कि कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में 18 फरवरी को रात 12 बजे के आसपास हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कलयुग में मनुष्य की नैतिकता और सद्गुणों में कमी होगी और पाप का प्रभाव बढ़ेगा। कलयुग में मनुष्य के पतन का मुख्य कारण उसकी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बंधी मानसिकता है। जैसे जैसे मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं के वश में आता है, वह धर्म, सत्य और नैतिकता से दूर होता जाता है। कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि इसमें मनुष्य अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानता है। रिश्तों में सम्मान और प्रेम की जगह अहंकार और द्वेष ले लेता है। कलयुग में धार्मिकता का पतन इस हद तक होता है कि लोग धर्म के नाम पर भी अधर्म करने लगते हैं। पवित्रता का स्थान अपवित्रता ले लेती है और मनुष्य नैतिक मूल्यों को भूलकर स्वार्थ, लोभ और वासना की पूर्ति में लगा रहता है। यही कारण है कि कलयुग को पाप, अधर्म और छल का युग कहा गया है। पुराणों में कलयुग का अंत भी वर्णित है। कहा गया है कि कलयुग का अंत तब होगा जब पृथ्वी पर धर्म का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा और अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। इस समय भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। कल्कि अवतार पृथ्वी पर आकर अधर्म और पाप का नाश करेंगे और फिर से सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा और पुनः धर्म का प्रभाव होगा। कलयुग के अंत तक मानव जीवन में पाप और अधर्म का इतना बोलबाला होगा कि लोग अपने रिश्तों को भूल जाएंगे। सत्य और ईमानदारी का कोई महत्व नहीं रहेगा। तब कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा और वह धरती को पवित्र करके कलयुग का अंत करेंगे। कलयुग की कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का पतन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है।
कलयुग में मनुष्य को सावधान रहना चाहिए और जितना हो सके धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यह कहानी बताती है कि समय के साथ नैतिकता और सद्गुणों में कमी आती है, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की जीत होती है।